हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब मेरा सवाल है आपसे कि नमाज में ख्याल बहुत होते हैं, इसके बारे में कोई फरमाएं कि क्या करना चाहिए। मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि नमाज में ख्याल बहुत आते हैं तो क्या करें। अच्छा देखिए, जहां पर खजाना हो ना वहीं पे डाकू और चोर आते हैं। तो जहाँ पे शैतान की तरफ से वसवसा भी आएगा और वो चाहेगा भी कि नमाज जो है खराब हो। तो आम तौर पर ऐसा होता है कि इंसान क्योंकि उसकी अफकार के ऊपर, दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है ना। जब हम जबान के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी मैं खामोश हो गया। अब मैं जब खामोश हुआ तो मैंने अपनी जबान को बंद कर लिया, जैसे अभी मैंने बंद कर लिया तो जबान बंद हो गई। आंखों को बंद कर लिया, आंखें बंद हो गई। कानों में आपने रुई ठूस ली, कान बंद हो गए। नाक के अंदर आपने कुछ डाल लिया, नाक खुशबू नहीं आएगी आपको, नाक को बंद कर सकते हैं आप। तो ये जो अपने हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग है ना, दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसको अल्लाह ताला ने डिजाइन ही ऐसा किया। इसके अंदर तफक्कुरात आएंगे, ख्यालात आएंगे, ये हर वक्त जो है इधर उधर कहीं ना सेकंडों में कहां से कहां पहुंचेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको ये कंट्रोल करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि तहकीक कामयाब हो गए वो मोमिन जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू पैदा किया। तो फी सलातिहिम खाशिऊन, तो खुशू क्या चीज है? देखिए, खुशू और खुजू दो चीजें होती है ना। तो खुशू जो है वो दिल की कैफियत का नाम है कि इंसान का जो दिल है, दिल और दिमाग जो है वो नमाज के अंदर हो। अच्छा, वो कब होगा? जब वो होगा कि जब आपकी पूरी तवज्जो नमाज में होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई अच्छी तरह से वुजू करो और जब नमाज के लिए खड़े हो तो पूरा ध्यान जो है वो आप जब तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तकबीर तहरीमा का मतलब है, तकबीर का मतलब तो ये हो गया कि अल्लाह अकबर कहना। तकबीर कब्बरा युकब्बिरु, तकबीर का मतलब होता है कि बड़ा कौन है, कि हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो उसको तकबीर। जब भी बात होगी तकबीर तो उसका जवाब क्या है? अल्लाह अकबर। तो तहरीमा, तहरीमा से मुराद क्या है कि यानी वो तकबीर जो हराम कर देती है। क्या कर देती है हराम? देखिए, बात करना जायज है, चलना फिरना जायज है, इधर उधर देखना जायज है, खाना पीना जायज है, ये सारी जायज काम है ना। लेकिन नमाज के अंदर ये सारी चीजें मना है, नमाज के अंदर ये सारे ममनुआत हैं। अब आपने तकबीर तहरीमा जब कही तो इससे आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीजों को हराम करार दे दिया कि भाई नमाज में आपने वो काम, ममनुआत है, वो काम आपने नहीं करने। तो अब जब तकबीर तहरीमा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब आपने कह दिया तो आपने अब सरेंडर कर दिया, अपने आप को हाथ बांध दिया आपने, ठीक है। तो अब आप जैसे अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने कानों का, अपने आज़ा का, हाथ पांव का, इन सब चीजों का, तो इसी तरीके से अब दिमाग को भी कंट्रोल करना होता है। दिमाग कैसे कंट्रोल होगा? ये बड़ी मुश्किल चीज है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे जी, हम सब कमजोर हैं। तो ये कैसे होगा कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान सूरह फातिहा में हो कि भाई सूरह फातिहा क्या है, इसका तर्जुमा, अल्लाह से आप क्या बात कर रहे हैं। सूरह फातिहा एक दुआ है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फिर जो सूरत पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप जब आप रुकू करते हैं तो आप रुकू के अंदर आपका ध्यान हो कि आपने तस्बीहात पढ़ रहे हैं और आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, और फिर आप रुकू से खड़े होते हैं, फिर आप सजदा करते हैं। तो ये सारी चीजों में आपका पूरा ध्यान नमाज के अस्कार और नमाज के अंदर जो चीजें पढ़ी जा रही है उनकी तरफ हो, और पूरा ध्यान किस तरफ हो? अल्लाह की तरफ हो। तो भाई किसके सामने मैं खड़ा हूँ, किसकी इबादत मैं कर रहा हूँ, तो कोशिश करें अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। इसको कहते हैं खुशू, और खुजू कहते हैं जाहिरी आज़ा का, कि भाई जिस्मानी तौर पर जो जाहिरी आज़ा हैं उनकी, उनमें हरकत सकरात नहीं होनी। अब नमाज पढ़ अल्लाह अकबर, यूं खुजा रहे हैं, दाढ़ी खुजा रहे हैं, और जो है वो हिल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और तवज्जो नहीं है, जिस्म जो है जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई अब ये जाहिरी आज़ा है, तो दोनों चीजों का मिलाना जरूरी है। तो जब ये दोनों चीजों का मिलाप होता है नाज़रीन, तो फिर नमाज के अंदर जो है वो सही रूहानियत पैदा होती है, सही नमाज जो है वो अदा होती है। तो अच्छा, अब इसमें हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने सवाल पूछा
تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سڑک، ایک ہائی وے کی. جیسے ایک ہائی وے ہوتا ہے نا، تو اس ہائی وے پہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور اس پہ بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں اور سستی گاڑیاں، اور انہوں نے تو ہندوستان کی مثال دی کہ بھائی روڈ کے اوپر جو ہے وہ گاڑی موٹر کار بھی چل رہی ہوتی ہے، گدا گاڑی اور گھوڑا گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، سائیکل بھی چل رہی ہوتی ہے، رکشا بھی چل رہا ہوتا ہے، اور کوئی پیدل بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ہر آدمی اس کی منزل کی طرف نگاہ ہوتی ہے اور اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بچا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ بھائی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو اسی طرح سے دل پہ مختلف قسم کے خیالات آئیں گے، مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی، لیکن آپ نے فوکس رکھنا ہے، کس کی طرف توجہ رکھنی ہے؟ نماز کی طرف. دھیان آپ کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نماز کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ جتنا وہاں لگائیں گے اتنا دھیان وہاں جانا شروع ہو جائے گا. پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پورا دھیان آپ کا وہاں چلا جائے گا. آپ پھر نماز کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، پھر آپ بھول بھی جائیں گے بھائی آپ نماز کون سی رکعت پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا نہیں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.